Hello everyone. Welcome to Riya's Commerce Hub. This is Riya Vadwa, your commerce educator. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well. Students, हमने हमारा क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक फॉर्म को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया एंड दैट फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप। आज का जो हमारा वीडियो है वो कंसर्न है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड फॉर्म दैट इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आखिरकार पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या हैं, इवेल्युएशन मैरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं पार्टनरशिप की, पार्टनर्स कितनी तरीके के हैं, पार्टनरशिप डीड क्या है एंड मेनी मोर थिंग्स। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पार्टनरशिप क्या है क्या नहीं है, इसकी टेक्निकलिटीज़ पे सीधा जंप करने से पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो है उसे हम देखते हैं। देखिए, आपको स्लाइड में दो फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, एक है आरव और एक है विवान। दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दोनों का ही एक सपना है कि बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो हम करें, एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो हम खोलें और उसे चलाएं और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो हमें उसमें से हो। अब दोनों का ही एक ही सपना है। आरव के पास भी पैसा है, आरव के पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन आरव के पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं पर विवान के पास पैसा है, 2 लाख रुपए हैं, लेकिन विवान के पास स्किल, नॉलेज एंड बिजनेस एक्सपीरियंस जो है वो है। दोनों सोचते हैं कि क्यों ना मिलकर बिजनेस किया जाए। आरव और विवान दोनों सोचते हैं क्यों ना मिलकर बिजनेस किया जाए, मिलकर पैसा लगाया जाए, मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई जाए बिजनेस की और मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर किया जाए। अब जो उन्होंने करने का सोचा, ये जो बिजनेस एक्टिविटी जो उन्होंने की, इस बिजनेस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, जिसमें वो मिलकर पैसा लगा रही हैं, मिलकर उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रही हैं, मिलकर उस बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं वो शेयर कर रहे हैं, उस बिजनेस को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर के बिजनेस कर रही हैं, दोनों फ्रेंड्स मिलकर के एग्री हो रही हैं कि हम एक बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में हम दोनों मिलकर पैसा लगाएंगे, उसके अंदर हम अपनी स्किल शेयर करेंगे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी हम मिलकर उसे उठाएंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे हम मिलकर क्या करेंगे, शेयर करेंगे। वो क्या है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो दोनों बिजनेस करना चाहते थे तो दोनों इंडिविजुअल भी बिजनेस कर सकते थे, राइट? आरव अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता था, विवान अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस कर सकता था। जब ये इंडिविजुअल बिजनेस करते तो उसे हम क्या कहते? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते। लेकिन आखिरकार इन्होंने क्यों सोल प्रोप्राइटरशिप की अप्रोच छोड़कर पार्टनरशिप की अप्रोच को अपनाया? क्यों इन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं अपनाया? क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट, अनडिवाइडेड रिस्क, ऐसी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, राइट? इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना मिलकर एक बिजनेस खोलें। दोनों के पास पैसा है, एक के पास ज़्यादा है, एक के पास कम है, एक के पास स्किल नहीं है, एक के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पास है। क्यों ना दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलें, मिलकर उसमें पैसा लगाएं, मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एंजॉय करें। इसीलिए इन्होंने पार्टनरशिप को चुना। आमतौर पर स्टूडेंट्स ये देखा जाता है कि नया सिस्टम कोई भी इसलिए आता है क्योंकि पुराने में कोई ना कोई ड्रॉबैक रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ खामियां थी, इसीलिए पार्टनरशिप को अपनाया गया, राइट? तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप की मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पार्टनरशिप का। स्टूडेंट्स देखिए, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर दो
या 2 से ज़्यादा लोग वॉलंटरली आगे आते हैं कि हम एक बिजनेस जो है वो करेंगे, उस बिजनेस में हम मिलकर पैसा लगाएंगे, उस बिजनेस की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मिलकर उठाएंगे, मिलकर स्किल्स शेयर करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो मिलकर हम शेयर करेंगे। वो क्या है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल। अगर हम देखें, हमने अभी एग्जाम्पल स्टडी किया 2 फ्रेंड्स का, आरव एंड विवान का। दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग जहाँ पर भी आपको देखने को मिले वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अंदर आरव और विवान क्या कर रहे थे? 2 लोग आए, दोनों ने एग्री किया कि यस हम मिलकर बिजनेस करेंगे, मिलकर पैसा लगाएंगे, मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएंगे, मिलकर प्रॉफिट और लॉस जो है वो हम शेयर करेंगे। ये क्या है? पार्टनरशिप है। जहाँ पर भी आपको 2 या 2 से ज़्यादा लोग नज़र आए, वो एग्री करें कि हाँ हम मिलकर बिजनेस करेंगे, वो एक बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस जो है वो लीगल हो, उस बिजनेस में वो मिलकर पैसा लगाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाएं और मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ऐसा बिजनेस पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आई होप आपको समझ आया हो इस एग्जाम्पल के जरिए कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स वॉलंटरली आगे आते हैं, एग्री करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस जो है वो करेंगे, उस बिजनेस में मिलकर पैसा लगाएंगे, स्किल्स जो हैं वो हम वहाँ पर शेयर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करेंगे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो हम मिलकर क्या करेंगे? शेयर करेंगे। वो क्या है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के। हमने कॉन्सेप्ट समझा कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने एक इमेजिनरी एग्जाम्पल भी समझा आरव एंड विवान का, उस कॉन्सेप्ट के, उस एग्जाम्पल के जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझे। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ये देखने को मिलता है। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक्टर्स क्लिनिक। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं? एक क्लिनिक ओपन करते हैं। उस क्लिनिक में वो मिलकर क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, मिलकर उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर करते हैं, वहाँ से आने वाला जितना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करते हैं। तो वो क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पार्टनरशिप का। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो पार्टनरशिप पे चलते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं, अपने स्किल्स यूज़ करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करते हैं। सिमिलरली हमारे पास बात आती है लॉ फॉर्म। लॉ फॉर्म में भी ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो पार्टनरशिप में काम करते हैं। वो क्या करते हैं? मिलकर एक बिजनेस खोलते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर एक कंसल्टेशन फर्म ओपन करते हैं, अपनी स्किल्स के जरिए बिजनेस रन करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो एज पर द एग्रीमेंट शेयर करते हैं। देन हमारे पास आता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत बार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं भी 2 अकाउंटेंट्स ने मिलकर के क्या किया? दोनों मिलकर सर्विसेज दे रहे हैं, मिलकर उन्होंने एक पैसा लगाया, मिलकर एक बिजनेस खोला, उसके अंदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मिलकर वो कर रहे हैं, मिलकर सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो मिलकर शेयर कर रहे हैं। सिमिलरली रिटेल स्टोर्स, बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स में ऐसा देखने को मिलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में रिटेल स्टोर्स खोलते हैं, मिलकर वहाँ पर पैसा लगाते हैं, मिलकर वहाँ पर उस रिटेल स्टोर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हैं और जितना भी वहाँ से आने वाला प्रॉफिट और लॉस होता है वो शेयर करते हैं। देन हमारे पास आता है जिम। जिम में बहुत बार देखने को मिलता है, जिम के अंदर खासकर क्या होता है कि जो कैपिटल है वो ज़्यादा लगती है, इसीलिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग बहुत बार पार्टनरशिप में जिम का बिजनेस या फिटनेस सेंटर का बिजनेस जो है वो खोलते हैं। वो मिलकर वहाँ पैसा लगाते हैं, मिलकर वहाँ पर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो शेयर करते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो उठाते हैं। फिर हमारे पास बात आता है रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट्स भी देखा जाता है, भी रेस्टोरेंट्स भी पार्टनरशिप में चलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? रेस्टोरेंट्स ओपन करते हैं। सिमिलरली इवेंट मैनेजमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, जो भी इनकम आती है वो शेयर करते हैं।
देन हमारे पास आता है ट्यूशन सेंटर्स। कई बार तो देखो ट्यूशन सेंटर्स एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओपन किया जाता है। अगर वो सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा ओपन किया जा रहा है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। लेकिन कई बार 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के ट्यूशन सेंटर ओपन करते हैं, मिलकर कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं, वहाँ पर मिलकर पैसा लगाते हैं, मिलकर जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होता है मिलकर शेयर करते हैं, वो क्या है? पार्टनरशिप है। सिमिलरली रियल एस्टेट एजेंसी हमारे पास आता है। रियल एस्टेट एजेंसी में तो पार्टनरशिप बहुत देखी जाती है। रियल एस्टेट एजेंसी क्या होता है? रियल एस्टेट एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी की खरीद बेच करवाई जाती है किसी एजेंट के द्वारा, रियल एस्टेट एजेंसी में आमतौर पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स ही पाए जाते हैं। जनरली वो पार्टनरशिप में ही देखने को मिलती है। 2 पार्टनर्स मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, देन उसके बाद वो वहाँ पर जो भी उसकी जिम्मेवारी है, जो भी उसको बाद में बेचते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो मिलकर शेयर करते हैं, वो क्या है? पार्टनरशिप है। सिमिलरली ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, बहुत बार देखा जाता है कि जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स होते हैं वो भी 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर ओपन किया, वहाँ पर मिलकर पैसा लगाया, वहाँ पर मिलकर जो भी काम है, जो भी बिजनेस है वो किया, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ वो उन्होंने शेयर किया। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पर आपको 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन नज़र आ रहे हैं कि वो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन एग्री कर रहे हैं कि हाँ हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस में हम मिलकर पैसा लगाएंगे, मिलकर वहाँ पर हम अपनी स्किल्स शेयर करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो एज पर एग्रीमेंट हम शेयर करेंगे, वो क्या है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है एंड पार्टनरशिप के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो हमने स्टडी किया। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। फीचर्स क्या है पार्टनरशिप की, मतलब पार्टनरशिप दिखता कैसे है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टनरशिप की। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप की हमारे पास 2 फीचर्स आते हैं। पहला हमारे पास आता है स्टैच्यूरी फीचर्स, दूसरा हमारे पास आता है जर्नल फीचर्स। स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है और जर्नल फीचर्स क्या है, इसको समझते हैं। पहले इनके मीनिंग को समझते हैं। देखो स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है? स्टैच्यूरी फीचर्स वो फीचर्स हैं विच आर कंपल्सरी बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा कंपल्सरी है। देखो एक बार स्टैच्यूरी फीचर भी समझने से पहले ना एक बार एक चीज़ समझते हैं। देखो हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स किसी ना किसी लॉ से गवर्न होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा कि इसमें कोई खास एक लॉ नहीं लगता, लेकिन पार्टनरशिप में, कंपनी में लगता है। पार्टनरशिप के अंदर अगर हम देखें कौन सा लॉ लगता है, दैट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक ऐसा एक्ट है स्टूडेंट्स जिसके अंदर पार्टनरशिप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो लिखे गए हैं। जो पार्टनरशिप है वो इसी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा गवर्न की जाती है। इज इट क्लियर? तो अब बात आती है भी स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है। स्टैच्यूरी फीचर्स वो फीचर्स हैं जो लॉ के द्वारा कंपल्सरी है, जो लॉ कहता है कि हाँ अगर किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाना है तो ये फीचर्स होने चाहिए, ये मैंडेटरी हैं कि ये फीचर्स होने चाहिए। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई है और हर फर्म को उसे फॉलो करना होगा अगर वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहलाना चाहती है तो। जर्नल फीचर्स क्या हैं? जर्नल फीचर्स वो फीचर्स हैं विच आर नॉट कंपल्सरी बाय लॉ, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में स्पेसिफाई नहीं किए गए, जिसे फॉलो करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। बट येस, अगर हम इसे फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो है वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है और एक सक्सेस जो है उस पार्टनरशिप को मिलती है। उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल फीचर्स आएंगे। तो स्टैच्यूरी फीचर्स क्या और जर्नल फीचर्स क्या, वो चीज़ समझ आई कि स्टैच्यूरी फीचर्स वो फीचर्स हैं जो लॉ के द्वारा बताए गए हैं कि ये फीचर्स जो हैं अगर एक बिजनेस में होंगे तभी वो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी। अगर आपने किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहलवाना है तो ये फीचर्स होने चाहिए। जर्नल फीचर्स वो फीचर्स हैं जो लॉ में नहीं बताए गए, बट येस कहीं ना कहीं ये होने ज़रूरी है पार्टनरशिप की एक स्मूथ वर्किंग के लिए, एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप के लिए। अब हमारे पास बात आती है कि डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है एंड जर्नल फीचर्स क्या है। बात करते हैं सबसे पहले स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है। देखिए स्टैच्यूरी फीचर्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास बात आती है मोर देन 1 पर्सन। स्टैच्यूरी फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है मोर देन 1 पर्सन। देखो पार्टनरशिप जो है हमेशा, हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन जब आगे आते हैं
और कहते हैं भी हम मिलकर बिजनेस करेंगे, मिलकर पैसा लगाएंगे। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन। तो पार्टनरशिप की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पार्टनरशिप कब कहलाई जाएगी, कि वहाँ पर कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स का पार्टनरशिप में होना ज़रूरी है। एंड मैक्सिमम 50 जो हैं वो पार्टनर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। अगर किसी भी पार्टनरशिप के अंदर स्टूडेंट्स पार्टनर्स जो हैं वो 2 से कम हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्योंकि 2 से कम मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल आ गया, तो सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा रन किया गया बिजनेस क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और अगर किसी भी बिजनेस में किसी भी पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप इलीगल बन जाती है। जनरली अगर हम देखें तो पार्टनरशिप की जो रेंज है वो 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की है। क्लियर है। कुछ रूल 10 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट के 100 भी बताया गया है। अब हमारे पास बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। दूसरा फीचर आता है। दूसरा फीचर कहता है कि सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का आगे आना ही काफ़ी नहीं होता पार्टनरशिप में। ज़रूरी है कि वो 2 लोग मिलकर बिजनेस भी करें, वो कोई ना कोई बिजनेस जो है वो आगे करें और वो बिजनेस लीगल होना चाहिए। तीसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अब ये क्या कहता है, अगर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उन 2 लोगों के बीच में हो, मतलब एक एग्रीमेंट होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। जब एक एग्रीमेंट होता है तो कहीं ना कहीं ईजी होता है, क्लैरिटी आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, डिसीजंस हम बेटर ले पाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। देन हमारे पास आता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है कि पार्टनरशिप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि प्रॉफिट हम अर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी पार्टनरशिप जो है वो बनाई गई है लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। अगर आप कोई भी पार्टनरशिप बना रहे हो और आपका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, तब आप एक लीगल पार्टनरशिप कहलाओगे। अब पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मतलब कमाना तो होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव तो होना चाहिए, लेकिन उस प्रॉफिट को अपने पार्टनर्स के बीच में शेयर करना भी होना चाहिए। ज़रूरी है कि वो पार्टनर्स के बीच में उस प्रॉफिट को क्या करे, शेयर भी करें। देन हमारे पास आता है 5th पॉइंट, दैट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जनरली थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि ये क्या है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देखिए पार्टनरशिप में स्टूडेंट्स जो पार्टनर है वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, हर पार्टनर ये 2 रोल, ये 2 किरदार निभाता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हर पार्टनर ओनर है। दूसरा एजेंट का मतलब क्या है कि हर पार्टनर एज एन एजेंट भी काम करता है। वो ऐसे कुछ डिसीजंस लेता है जो बाइंडिंग होते हैं उन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म, सभी पार्टनर्स पे। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ। मान लेते हैं सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं एक फर्नीचर बिजनेस के अंदर। ओके, अब ए पार्टनर जो है उसने क्या किया, मान लेते हैं 50,000 की लकड़ी खरीदी। फर्नीचर बिजनेस है, 50,000 की लकड़ी खरीदी। जब उसने लकड़ी खरीदी तो बी और सी जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो बी और सी जो हैं वो पैसा देने से मना कर दें, वो कहें कि मतलब ये तो ए ने डिसीजन लिया, हम क्यों पैसा दें, पार्टनरशिप से पैसा क्यों जाए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप में हर पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल है, मालिक है। ABC तीनों ही मालिक हैं, लेकिन हर पार्टनर एजेंट भी है। वो जो डिसीजन लेगा, वो जो काम करेगा, वो हर पार्टनर्स जो हैं बेसिकली उस पर लागू होगा। वो उसका डिसीजन जो है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म पर, दोनों पर इक्वली क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। उन्हें ये मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये नहीं कह सकते कि ये तो ए ने डिसीजन लिया, हमारा क्या इसमें लेना देना, हम तो पैसा नहीं देंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप के अंदर हर जो व्यक्ति जो है, हर पार्टनर जो है वो 2 किरदार निभाता है, 2 रोल निभाता है। एक क्या, एक प्रिंसिपल का दैट इज ओनर का, दूसरा क्या दैट इज एजेंट का। क्लियर हुआ।
तो ये हमारे पास कुछ स्टैचुरी फीचर्स थे जो लॉ में बताए गए कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, उन 2 व्यक्तियों का आपस में एक साथ बिजनेस करना ज़रूरी है, उस बिजनेस के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है, वो जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और होना चाहिए कि वो पार्टनर्स जो हैं वो आपस में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हो, और प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो है वो उनके बीच में हो। ये स्टैचुरी फीचर्स हैं। अब हमारे पास बात आती है जर्नल फीचर्स। ये ऐसे फीचर्स हैं जो लॉ के द्वारा कोई इतने कंपल्शन नहीं है कि हाँ ये फॉलो करने ज़रूरी हैं, बट हाँ पार्टनरशिप में ये फीचर्स आते हैं, ये आप फॉलो करने मतलब ये अगर फीचर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप स्मूथली वर्क करती है, कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप जो है वो सक्सेसफुल होती है। आइए समझते हैं कौन कौन से हमारे पास फीचर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो पार्टनरशिप में ये तो करेक्टरिस्टिक्स आम देखी जाती है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी पाई जाती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि अगर किसी पर्सन ने 5 लाख रुपए लगाए लेकिन उसको नुकसान हो गया 7 लाख रुपए का, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 5 लाख तक ही लायबल है, नहीं, वो तो 7 लाख तक लायबल है, और उस 7 लाख जो 2 लाख उसे एक्स्ट्रा नुकसान हुआ उसे रीपे करने के लिए उसे बहुत बार अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ता है। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी ऐसा होता है। पार्टनरशिप में भी ऐसा है कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाती हूँ पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में। मान लो 3 पार्टनर हैं ABC, अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में पढ़ा, ठीक है, 3 पार्टनर हैं, वही फर्नीचर बिजनेस है। अब इनका टोटल डेट था तीनों पार्टनर्स का 10 लाख रुपए, लेकिन इनके पास एसेट थी मान लो 7 लाख रुपए की, तो बाकी का जो बकाया बचता है वो कितना है 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख वो कैसे देंगे? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन्होंने तो इतना ही पैसा लगाया था तो ये इस चीज़ के लिए इतने ही लायबल है, नहीं, उन्हें अपने जितने भी डेट्स हैं उनको पे करने के लिए, रीपे करने के लिए बहुत बार अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में क्या पाई जाती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी पाई जाती है। दूसरा हमारे पास आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है। जो डिसीजन पार्टनरशिप पर लगते हैं वही डिसीजन पार्टनर्स पर भी लगते हैं। देन हमारे पास आता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी तो सेम है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। देन हमारे पास आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी हुए हैं वो पार्टनर्स के बीच में शेयर किए जाएं एज पर द एग्रीड अमाउंट, जो भी मतलब एग्रीमेंट के दौरान जो भी एग्री हुआ है उस रेशो में शेयर किए जाएं। देन कंटिन्यूटी। देखिए पार्टनरशिप जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक आपने बनाई है, लेकिन हाँ अगर मतलब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कोई रिटायरमेंट हो जाती है किसी पार्टनर की, तो ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। देन हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये क्या कहता है? देखो पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर जो है वो अपना शेयर बिना किसी पार्टनर के कंसेंट के किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेज सकता। मान लो अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने स्टडी किया, ABC 3 पार्टनर थे। मान लो A जो है वो B और C से बिना कंसल्ट के अपना शेयर D को दे देता है कि आज से D जो है वो मेरी जगह पार्टनर है, लेकिन उसने B एंड C के साथ कंसल्ट नहीं किया। वो ऐसा नहीं कर सकता। पार्टनरशिप में ऐसा बिल्कुल नहीं चलता कि आप पार्टनर्स की बिना कंसल्टेशन के अपना शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हमने स्टूडेंट्स अभी तक क्या पढ़ा? हमने सिंपल बात पढ़ी कि आखिरकार यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप पे लगते हैं वही पार्टनर्स पे लगते हैं। यहाँ पर भी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप वाली बात है, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, कंटिन्यूटी एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल देखा है, इमेजिनरी एग्जाम्पल देखा, देन हमने कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे, देन हमने फीचर स्टडी किए, स्टैचुरी, जर्नल, राइट, हमने फीचर स्टडी किए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की, कि आखिरकार पार्टनरशिप जो है वो कितनी तरीके की है, उसके क्या टाइप्स हैं, ये हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए पार्टनरशिप कितनी तरीके की है, मतलब अगर मैं बात करूँ ना, पार्टनरशिप बहुत अलग अलग तरीके की है। ये डिपेंड करता है नेचर, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन,
लीगैलिटी, इन सब के बेसिस पे पार्टनरशिप अलग अलग तरीके की है। बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स ये क्या है? देखो बात करते हैं सबसे पहले जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर जर्नल पार्टनर्स पाए जाते हैं। जर्नल पार्टनर्स मतलब जहां पर जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जर्नल पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर जितने पार्टनर्स होंगे उन सबकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? अनलिमिटेड जर्नल पार्टनरशिप में। लेकिन स्टूडेंट्स लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है? लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है। कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर अगर मैं बात करूं, दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जर्नल पार्टनर, एक होता है हमारे पास स्पेशल पार्टनर। क्या होता है? एक होता है जर्नल पार्टनर, एक होता है स्पेशल पार्टनर। जर्नल पार्टनर वो पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है, राइट? और वो एक एक्टिव पार्ट लेता है मैनेजमेंट में, और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल डेट्स ऑफ द फर्म। मतलब जितने भी डेट्स हैं, राइट, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। स्पेशल पार्टनर वो पार्टनर है जो क्या कर रहा है? पैसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्टनरशिप में लगा रहा है, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये मैनेजमेंट में इतना पार्ट नहीं लेता है। क्लियर हुआ? अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखो सिंपल सी बात है, हमने अभी पढ़ा सबसे पहले जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप हमने कहा एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब यहाँ पर सभी पार्टनर्स क्या होते हैं? जनरल पार्टनर्स होते हैं, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जहां पर कम से कम एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, कम से कम एक तो होगा ही, राइट? उससे ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब तो यहाँ पर एक पार्टनर तो ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकियों की लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है जर्नल पार्टनर्स, एक होते हैं स्पेशल पार्टनर। जर्नल पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जर्नल पार्टनर वो होते हैं जो मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। स्पेशल पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा लगाते हैं, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये मैनेजमेंट में इतना पार्ट नहीं लेते। लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम अगर हम देखें एक जनरल पार्टनर का होना ज़रूरी है जिसकी क्या हो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ आया? जिसकी क्या हो? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है। अब हमारे पास बात आती है सेकेंड पॉइंट, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है? देखो, अब पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या कहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल एक ऐसी पार्टनरशिप है जो हम बनाते हैं फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। मतलब हम कोई पीरियड माइंड में नहीं रखते कि हम इस ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, नहीं, ये एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो बिजनेस जो है वो यहाँ पर किया, मतलब ये फॉर्म की जाती है टू रन अ बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। ये डिसॉल्व जो है वो कब होती है? पार्टनर्स की कंसेंट से। जब सभी पार्टनर्स जो हैं वो कंसेंट देते हैं तभी ये डिसॉल्व होती है। लेकिन स्टूडेंट्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है। जब वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, एंड आ जाता है उस पार्टनरशिप का। वो क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। अब हमारे पास बात आती है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। तीसरा हमारे पास आता है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। समझो लीगल और इलीगल पार्टनरशिप क्या है। देखो, लीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बनाया गया। मतलब जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है वो लीगल पार्टनरशिप है। इलीगल पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप है? देखिए, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप ऐसी है जिसका पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है वही क्या इलीगल है, तो वो पार्टनरशिप क्या होगी स्टूडेंट्स? इलीगल होगी। अगर कोई वो बिजनेस कर रही है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, मतलब अगर हम देखें तो एक आम जनता के हित में नहीं है वो बिजनेस, तो वो पार्टनरशिप क्या है? इलीगल है। अगर वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं
वो 2 से कम हो जाते हैं, 1 रह जाते हैं, या 50 से ज़्यादा हो जाते हैं, या अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाते हैं, तो भी वो पार्टनरशिप क्या है, इलीगल है। या अगर हम कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें पार्टनर जो है वो हमारा एनिमी कंट्री से है, तो भी वो पार्टनरशिप क्या है, इलीगल है। क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप क्या है, इलीगल पार्टनरशिप क्या है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा भाई, जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप क्या है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हो। आगे अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मेरिट्स क्या है। फटाफट समझते हैं मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की। देखो, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और कुछ ना कुछ नुकसान होते हैं, है ना। देखते हैं क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप की, कि आखिरकार क्या क्या फ़ायदे हैं पार्टनरशिप के। सबसे पहले हमारे पास आता है इजी फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को बनाना बहुत इजी है, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। ये अगर मैं बात करूँ ना, कंपनी के मुकाबले इसको बनाना बहुत ईजी है। फिर हमारे पास आता है बैलेंस डिसीजन। पार्टनरशिप में बैलेंस डिसीजन लिए जाते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक ही अकेला पर्सन होता है, वो किसे कंसल्ट करे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर हम देखें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, उन 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ओपिनियंस क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो अगर हम एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे तो हमें एक दूसरे की स्किल, नॉलेज, ओपिनियंस का फ़ायदा होगा, एक्सपीरियंसेस का फ़ायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो हम डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। तीसरा हमारे पास आता है मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं बात करूं, हमने सबसे बड़ी खामी ये बताई थी कि यहाँ पर जो पैसा लगाने वाला होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, वही पैसा लगाता है, या वो छोटा मोटा जो लोन रेज कर सकता है वो रेज करता है। लेकिन पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर पैसा लगाते हैं, उनकी लोन रेजिंग जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो बहुत हद तक हम एक्सपेंड कर पाते हैं। देन हमारे पास बात आती है डिवीजन ऑफ रिस्क। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा कि एक ही व्यक्ति जो है वो सारा रिस्क उठाता है, अनडिवाइडेड रिस्क होता है। लेकिन पार्टनरशिप में तो क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं, तो रिस्क जो है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, राइट। देन हमारे पास बात आती है सिक्रेसी। क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप के अकाउंट्स भी ऐसे नहीं है कि आपको पब्लिक को बताने होंगे, नहीं, तो यहाँ पर बहुत हद तक सिक्रेसी मेंटेन रहती है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं कि पार्टनरशिप जो है वो बहुत इजीली बन जाता है। देन यहाँ पर बैलेंस डिसीजन लेते हैं, यहाँ पर एक अगर हम देखें अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो हमें मिल जाता है, यहाँ पर रिस्क डिवाइड हो जाता है और सिक्रेसी मेंटेन रहती है। फिर हमारे पास बात आती है लिमिटेशंस क्या हैं पार्टनरशिप की। अब देखो, जहाँ पार्टनरशिप के कुछ फ़ायदे हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप के कुछ नुकसान भी हैं। क्या नुकसान है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ये ड्रॉबैक था और पार्टनरशिप में भी है स्टूडेंट, यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पार्टनरशिप के डेट्स को पे करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़ता है हर पार्टनर को। देन हमारे पास बात आती है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, हमने मेरिट पढ़ा कि हाँ यहाँ पर मतलब एक अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स आखिरकार पार्टनरशिप में भी तो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन ही आते हैं, उनकी वो कितना पैसा लगाएंगे या उनके कितना लोन रेज वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नहीं, बिजनेस जो है वो अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक बिजनेस जो है वो एक्सपैंड होता है, वो इतना एक्सपैंड नहीं हो पाता है। देन हमारे पास बात आती है लैक ऑफ हार्मनी। देखो, ये तो ना आम ही एक कहावत भी है कि जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होते हैं ना, वहाँ पर खिटपिट होती है। यहाँ हम नॉर्मली भी कहते हैं जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ बर्तन खड़केंगे। सिमिलरली जहाँ पर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, उनके ओपिनियन जो हैं, उनके अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट, वो उनकी सारी चीज़ें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, जिसके कारण क्या होगा, उनमें कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, एक डिस्प्यूट होगा, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ऐसा ही पार्टनरशिप में होता है। पार्टनरशिप में बहुत बार पार्टनर्स के व्यूज़, इन ओपिनियंस, इंटरेस्ट नहीं मैच करते, उनमें एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ट हो पाती, तो कहीं ना कहीं जिसके कारण कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट अराइज होता है और पार्टनरशिप अफेक्ट होता है। देन लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी।
अब पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप चलती रहे, नहीं, पार्टनरशिप जो है वो बहुत बार अफेक्ट होती है पार्टनर की डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, राइट, अगर हम देखें रिटायरमेंट से, इंसैनिटी से, इन सारी चीज़ों से जो है कहीं ना कहीं पार्टनरशिप अफेक्ट होती है। देन लैक ऑफ पब्लिक फेथ। देखो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के अगर मैं बात करूँ, अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिश नहीं किए जाते, तो कहीं ना कहीं जो मतलब पार्टनरशिप की आखिरकार एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो एक आम जनता को तो पता ही नहीं है, पब्लिक को तो पता ही नहीं है। तो बहुत बार जो लोग जो हैं वो हेजिटेट महसूस करते हैं पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनर्स को मतलब क्या कहते हैं, एक पार्टनर बनने के लिए या लोन देने के लिए भी बहुत बार हेजिटेट जो है वो होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पार्टनरशिप की। क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप के जहाँ कुछ फायदे हैं वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। तो हमने फायदे पहले देखे, फिर हमने नुकसान देखे। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो समझ आया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है स्टूडेंट्स, हमने वो देखा। पार्टनरशिप के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखे, 2 फीचर समझे, स्टैचुरी जर्नल। अगर आप इसको अलग अलग बाइफरकेट करके करना चाहते हैं, बाइफरकेट करके भी कर सकते हैं, फीचर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट वुड बी नाइस। अगर आप कंबाइन फीचर्स एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो डू दैट। आखिरकार फीचर्स ही बताने हैं हमने, आप वो भी बता सकते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप डिस्कस किया कि पार्टनरशिप कितनी तरीके की होती हैं, जनरल एंड लिमिटेड, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, हमने वो चीज़ डिस्कस करी। देन हमने मैरिट्स एंड डीमैरिट्स डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं आगे, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फ़र्क है। हमने अभी तक 2 ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी ना, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। फटाफट इसके बीच में ना डिफरेंस समझते हैं कि आखिरकार पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस जो है वो मेजरली देखने को मिलता है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले किसकी, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में देखिए, अगर हम देखें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन जो है वो होता है, राइट। फिर अब हमारे पास बात आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट जो है वो ज़रूर होता है, राइट, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ वन मैन शो। देन हमारे पास बात आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को ऐसा कोई भी एक्ट जो है वो गवर्न नहीं करता, इस पर कोई खास एक्ट नहीं लगता है। देन हमारे पास बात आती है रजिस्ट्रेशन। देखिए, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है लेकिन यूज़फुल है, अभी इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई वो नहीं है देखा जाए तो। फिर हमारे पास बात आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर किया जाता है पार्टनर्स के बीच में एज पर द एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया है। अगर नहीं डिसाइड किया गया तो वो कैसे बांटा जाता है, इक्वली। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सारा किसका होता है स्टूडेंट, सोल ट्रेडर का होता है। फिर अब हमारे पास बात आता है पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स एक दूसरे के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं और फॉर्म को मैनेज करते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सारे डिसीजन कौन लेता है, सोल ट्रेडर लेता है, राइट, क्योंकि वही एक सिंगल पर्सन होता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी मिलकर पैसा लगाते हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं फर्म के वो बढ़ जाते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में पैसा लगाने वाला कौन होता है, एक सिंगल ओनर होता है, इसीलिए यहाँ पर जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के अंदर अगर हम देखें तो कोई भी पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो पार्टनर्स के बिना अप्रूवल के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सिंगल पर्सन ही होता है। क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप क्या है और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। अब हमारे पास बात आती है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म में कितनी तरीके के पार्टनर्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बात आती है। देखिए, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन के बेस पे 2 तरीके के पार्टनर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स, एक होता है हमारे पास नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, फुल फ्लेज्ड पार्टनर नाम बता रहा है, फुल फ्लेज्ड। फुल फ्लेज्ड का मतलब क्या है, ये ऐसे पार्टनर्स हैं जो पूरे पार्टनर्स हैं, मतलब इनका फुल इंटरेस्ट है बिजनेस में, ये बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं,
ये बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और इनकी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं स्टूडेंट जिनका बिजनेस में फुल इंटरेस्ट है, पूरा पूरा इंटरेस्ट है। ये बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्लियर हुआ? अब अगर हम देखें ये 3 तरीके के होते हैं। एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर नाम बता रहा है भी, ये पार्टनर एक्टिव होते हैं। ये पार्टनर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बिजनेस में, ये बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, ये बिजनेस के एजेंट के तौर पर काम करके कुछ डिसीजंस भी लेते हैं, और इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। इन पार्टनर्स को जर्नल एंड ऑर्डिनरी पार्टनर्स भी कहा जाता है। देन हमारे पास बात आता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स कौन से पार्टनर्स होते हैं? देखो, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, नाम ही बता रहे स्लीपिंग पार्टनर्स, मतलब ये इतने एक्टिव नहीं है, ये सोते ही रहते हैं। इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि मतलब ये इतने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, ये पैसा जरूर लगा देंगे बिजनेस में, लेकिन ये मैनेजमेंट में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेंगे, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा, और इनकी भी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। सीक्रेट पार्टनर्स, सीक्रेट पार्टनर्स कौन से होते हैं? ये वो पार्टनर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनकी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को नहीं पता कि ये भी पार्टनर हैं। ये पैसा लगाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं वो शेयर करते हैं, मैनेजमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, और इनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो इनकी आइडेंटिटी है वो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती। देन हमारे पास आता है नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज्ड पार्टनर हमने पढ़ा कि वो पार्टनर है जो बिजनेस में फुल इंटरेस्ट लेता है, पैसा भी लगाता है, मनी इन्वेस्ट करता है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता है कहीं ना कहीं, और उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। 3 पार्टनर्स हमने डिस्कस करे, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट। वहीं पर नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर, नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर वो पार्टनर है जिसका फुल इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, वो पैसा नहीं लगाते बिजनेस के अंदर, उनका फुल इंटरेस्ट नहीं है, वो इतना पैसा नहीं लगाते बिजनेस के अंदर, और ना ही वो मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, वो ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, वो नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर एक, अगर मैं कहूं नॉमिनल पार्टनर होते हैं नाम का पार्टनर है, सिर्फ नाम का पार्टनर बना रखा है। ये ना ही पैसा लगाएंगे, ना ही प्रॉफिट और लॉस में इनकी कोई हिस्सेदारी होगी, ना ही कोई मैनेजमेंट में कोई रोल होगा, इनका सिर्फ नाम यूज किया जाता है। वो भी किस लिए यूज किया जाता है? पार्टनरशिप की गुडविल बढ़ाने के लिए। वो नॉमिनल पार्टनर्स हैं। अब बात आती है भी जब इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये पैसा भी नहीं लगाते, ये प्रॉफिट और लॉस भी नहीं शेयर करते, फिर इनको पार्टनर क्यों बनाते हैं? बहुत बार हम पार्टनर बनाते हैं स्टूडेंट इनको एक स्पेशल अटैचमेंट में, जैसे मान लेते हैं कोई बेटा है, वो कोई बिजनेस कर रहा है, उसने अपने फादर को पार्टनर बना लिया, राइट? या कई बार क्या होता है पर्सनल गुडविल के लिए कि हमारे पार्टनरशिप जो है उसको गुडविल मिल जाएगी, इसलिए हम पार्टनर बना लेते हैं। कई बार इमीडिएट लायबिलिटी से खुद बचने के लिए हम इनको पार्टनर बना लेते हैं। क्लियर हुआ? तो 2 तरीके के हमने पार्टनर्स डिस्कस करे, फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स एंड नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर। फुल फ्लेज्ड पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस, जिनका बिजनेस में फुल इंटरेस्ट है, वो पैसा भी लगाते हैं, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर्स वो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में पैसा नहीं लगाते, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना, और ना ही मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड। देखो, हमने स्टूडेंट एक डिस्कस भी किया था, एक फीचर भी डिस्कस किया था, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। हमने कहा कि पार्टनरशिप में ना एक कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो लिखी जाएं। इसी एग्रीमेंट को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, आइए इसी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, एक रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स में किया जाता है, जो पार्टनर्स के बीच में होता है। उस रिटन एग्रीमेंट के अंदर अगर हम देखें तो पार्टनर्स की राइट्स, पार्टनर की ड्यूटीज, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ रूल्स जो उस बिजनेस को गवर्न करेंगे वो लिखे जाते हैं। ये क्यों एग्रीमेंट क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स? ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरीके की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ना रहे,
या फ्यूचर में कोई भी विवाद ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट जो है वो किया जाता है। क्लियर हुआ? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। उस रिटन एग्रीमेंट में उन पार्टनर्स की जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, या उस बिजनेस को लेकर के जो भी रूल्स जो हैं वो बताए जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ताकि किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो। क्लियर हुआ? अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, मतलब जो भी हम पार्टनरशिप फर्म ओपन कर रहे हैं उसका क्या नाम है और उसका क्या एड्रेस है, वो कहाँ पर है, ये लिखा जाता है। देन हमारे पास बात आती है नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। अब जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस वो लिखा जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाई जा रही है तो वो ड्यूरेशन लिखी जाती है। देन हमारे पास बात आती है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। अब इस पार्टनरशिप के अंदर हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये सब लिखा जाता है। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, हर पार्टनर कितना कितना पैसा लगा रहा है। देन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस रेशियो में पार्टनर्स में बांटा जाएगा। कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को कितना कमीशन कितना सैलरी दिया जाएगा, कौन पार्टनर कमीशन लेगा कौन सैलरी लेगा, ये सारी बातें लिखी जाती हैं। लोन टू एंड लोन बाय पार्टनर, किस पार्टनर से लोन ले रखा है, ये किस पार्टनर को लोन दे रखा है, ये भी सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, पार्टनर अगर कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या लिमिट होगी, ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे ऑडिट किया जाएगा, ये भी सारा पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। पार्टनर्स की क्या राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज रहेंगी, पार्टनर कैसे एडमिट होगा, कैसे रिटायर होगा, कैसे पार्टनरशिप के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी, कैसे पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जाएगा, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कैसे उसका सक्सेशन चुना जाएगा, अगर पार्टनरशिप के रूल्स को वॉयलेट किया जाता है तो क्या होगा, आर्बिट्रेशन क्लोजेस जैसे ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखे जाते हैं। क्लियर हुआ? पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है? पार्टनरशिप डीड इसलिए बनाई जाती है ताकि क्लैरिटी रहे स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, राइट? सभी को अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज़, अपनी लाइबिलिटीज़ पता हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो, किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, हर बिजनेस जो है वो स्मूथली चलता रहे। और रिटन एग्रीमेंट होगा तो एक लीगल प्रूफ भी रहता है कि हाँ ये बातें देखो हमारे बीच में पहले एग्री हुई थी। क्लियर हुआ कि पार्टनरशिप डीड क्या है? अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये समझते हैं फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसको मैं बहुत ही सिंपली इसको कंक्लूड करती हूँ। लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो में। देखो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप फॉर्म को रजिस्टर करवा लेते हो ना तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब रजिस्टर करवाने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल एक फॉर्म लेना है, उस फॉर्म को फिल करके आपने रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स को आपने सबमिट करवाना है। आपने उसमें क्या क्या जानकारी देनी है, आपने फॉर्म का नाम बताना है, अपना हेड ऑफिस बताना है, आपके बिजनेस और कहाँ कहाँ पर है वो बताना है, पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेस जो हैं वो बताने हैं, पार्टनर्स की कब कब एंट्री हुई वो बतानी है, अगर आपने कोई फॉर्म एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई है तो वो बतानी है, और हर पार्टनर के सिग्नेचर्स वो आपके बेसिकली उस फॉर्म पे होने चाहिए। ये हमारे पास बात आती है। कहता अगर मान लो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपने कुछ चेंजेस करे तो आपको उस चेंजेस के बारे में भी रजिस्ट्रार को बताना ज़रूरी है। वो भी कब बताना ज़रूरी है, जब आपने चेंज करा तो उस चेंज के 14 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को बता देना चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई बिज़नेस का नाम बदला, कोई बिज़नेस आपने मेन बिज़नेस ही बदल लिया, या आपके पार्टनर का नेम बदला, एड्रेस बदला, या आपने प्लेस ऑफ बिज़नेस बदला, या बिज़नेस बंद करा, या कोई पार्टनर एडमिट हुआ, रिटायर हुआ, कोई भी बिज़नेस में आपका चेंज आया तो उस चेंज के 14 दिनों के अंदर अंदर ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रार को बताओ। अब रजिस्ट्रेशन के क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट? रजिस्ट्रेशन के ये फ़ायदे होते हैं कि अगर फर्म रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तो कल को अगर कोई भी मतलब उसके साथ फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है तो वो केस फाइल कर सकती है।
अगर हम देखें चाहे एक्सटर्नल पार्टी के खिलाफ हो या कोई पार्टनर के खिलाफ हो, पार्टनर को फायदा है, पार्टनर एक अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो पार्टनर एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, फर्म के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। तो मतलब आप कहीं ना कहीं अगर रजिस्टर्ड हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप प्रोसीडिंग्स जो है वो कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, नॉन रजिस्ट्रेशन है, आपकी फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि आप लीगल एक्शन ले सकते हो। क्लियर हुआ? तो सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो इसका कंक्लूजन ये है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, एक क्लैरिटी, एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, और बिजनेस भी स्मूथली चलता है। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ ब्रीफली। हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल के जरिए समझा कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप का मतलब जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आगे आते हैं, मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, स्किल्स शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। देन हमने उसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को स्टडी किया। देन हमने फीचर्स पढ़े, स्टैच्यूटरी एंड जर्नल फीचर्स। आप इसे बाइफरकेट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें कंबाइन भी बता सकते हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप स्टडी किया कि पार्टनरशिप अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करती है नेचर, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन, लीगैलिटी पर। तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप स्टडी किया। देन हमने पार्टनरशिप की इवेल्युएशन किया कि पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, मतलब क्या लिमिटेशंस हैं। देन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है, पार्टनर्स किस किस तरीके के पाए जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, हमने ये डिटेल में स्टडी किया। पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देन हमने स्टडी किया कि फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक था, दैट इज़ पार्टनरशिप। अगर आपको इसमें ज़रा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से मदद मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लग रही है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फीडबैक जो है वो चाहिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं और ज़्यादा रिसर्च करके आपको ये चीज़ें जो हैं वो डिटेल में पढ़ा सकूं। तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए। एंड अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दैट्स फॉर द डे पार्टनरशिप। आगे हम डिस्कस करेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।